हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी राइटर की जो सीरीज़ है इसमें हमने दो राइटर के बारे में पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद और राहुल सांकृत्यायन। तो आज तीसरे राइटर हैं इसमें, यह सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि आपके पद्य के सिलेबस में है। ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम है गोसाई दत्त है और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। 20 मई सन 1900 को इनका जन्म हुआ था कौसानी बागेश्वर में, और इनकी मृत्यु जो है 1977 में हुई है। तो 77 साल यानी 77 ईयर का इनका जीवन काल है। अब आते हैं इनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है। हिंदी के लिए पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इन्हीं को दिया गया था। चिदम्बरा ग्रंथ इन्होंने लिखा है, चिदम्बरा के लिए मिला था इनको 1968। तो इसमें आपको ईयर भी और इनकी जो पुस्तक है वो भी याद रखनी है, किसके लिए मिला था। इनके प्रसिद्ध काव्य या कविताएं देख लेते हैं। ठीक है, पल्लव, युगवाणी, वाणी है, वीणा, मिलते जुलते नाम है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। वाणी भी इनका है, युगवाणी भी है, वीणा भी है। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगपथ, युगांत, मुक्ति यज्ञ, मोह, चांदनी, महुए का गीत, वायु के प्रति। ठीक है, चिदम्बरा तो आ ही गया है। उच्छ्वास, उच्छ्वास होता है जब हम कोई फिर जोर से जब सांस लेते हैं काफ़ी देर बाद। ठीक है, उच्छ्वास एक सांस है लंबी। पतझड़, ठीक है, मेघनाद, वध, अतिमा, सौवर्ण, शिल्पी, रजत शिखर, परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गए इनके प्रमुख कविताएं। क्योंकि ये पद्य के कवि हैं इसलिए कविताएं इनकी महत्वपूर्ण है। इनकी कहानी का नाम है 5 कहानियां नाम से, 1938 में आई थी। हार इनका उपन्यास है। तो ये पूछा जा सकता है कि पंत जी ने हार जो है वो किस विधा में लिखा है। तो इन्होंने उपन्यास विधा में लिखा था 1960 में। फिर है इनका आत्मकथा संस्मरण जो है 60 वर्ष एक रेखांकन है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी किससे प्रभावित थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर और टेनिसन नामक विद्वान से ये प्रभावित थे। इसके अलावा कीट्स, जो अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध राइटर है जॉन कीट्स, उनसे भी ये प्रभावित थे। ठीक है, तो ये आत्मावादी, ठीक है, छायावादी और प्रगतिवादी थे, है ना। जो पंत जी हैं, पूछ सकते हैं ये किस प्रकार के कवि थे, तो इनको छायावादी तो है ही है, छायावाद के 4 स्तंभ में से एक है। प्रगतिवादी भी थे, आत्मावादी भी थे। ठीक है, तो प्रयोगवादी नहीं थे। तो इस प्रकार से अभी कभी पूछने का चांसेस होता है, तो ये आपको याद रखना है इस प्रकार से। ठीक है, अब देख लेते हैं महादेवी वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभों में से एकमात्र जो महिलाएं और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली भी ये पहली महिलाएं, तो इसलिए इनका नाम भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, महादेवी वर्मा। 1907 से 1987 इनका जीवन काल है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पति जो हैं स्वरूप नारायण वर्मा थे, जो कि इनसे छोटे ही थे। 1914 में पैदा हुए, 1967 में यानी 1967 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। अब जो इनकी उपलब्धियां हैं वो काफ़ी हैं। 1956 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। 1982 में ज्ञानपीठ दिया गया। ठीक है, कहीं कहीं पे देखो थोड़ा इसमें टाइपिंग वाली मिस्टेक हो रखी होंगी, जैसे मैं की जगह मैंने मैं लिख दिया है, क्योंकि जब मैं PDF बना रहा था उस समय टाइपिंग की शुरुआत थी, है ना, तो थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हुई है। कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना। तो मैंने काफ़ी स्टूडेंट को ये दी थी हिंदी PDF, बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। बाकी मैं इसके वीडियो बना ही रहा हूँ, है ना, 4-5 वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। 1988 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, फिर है 16 सितंबर 1991 को 2 रुपये का डाक टिकट संयुक्त रूप से जारी हुआ है महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। 2018 में गूगल ने भी इनको डूडल बनाकर सम्मानित किया। ठीक है, गूगल जो खास व्यक्तियों को उनके जन्म दिवस पे सम्मानित भी करता है। 1936 में इनका जो बंगला है, ठीक है, ये बंगाल लिख दिया गया इसमें, लेकिन वो बंगला है, रामगढ़ में तैयार किया गया, जिसे मीरा मंदिर के नाम से हम जानते हैं। इनका जो रामगढ़ में बंगला है उसे बोलते हैं मीरा मंदिर, और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अब आ जाती है इनकी रचना संसार, यानी क्या क्या रचना है, ईयर के साथ दिया है। कई बार अभी आयोग भी ऐसे पूछ लेता है। निहार इन्होंने क्रम से लिखा है, देखो तो निहार है, रश्मि है, मिर्जा, संध्या गीत है, दीप शिखा, सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये हो गए इनके प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा आत्मिका, दीप गीत, निरंतरा, परिक्रमा है, संधनी, यामा। ठीक है, यामा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है गीत और स्मारिका, हिमालय, ठाकुर जी भोले हैं, आज खरीदेंगे हम ज्वाला।
इनके रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र इंपॉर्टेंट है बहुत। स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, पशु पक्षियों के जीवन के ऊपर है मेरा परिवार। निबंध में संकल्पिता लिखा है, विवेचनात्मक निबंध है इनके, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, साहित्यकार की आस्था है। पथ के साथी और स्मृति चित्र इनका संस्मरण है। और इनका ललित निबंध का नाम है क्षणदा, याद रखना है। और महादेव वर्मा जी की कहानी का नाम है गिल्लू, जो कि गिलहरी के जीवन पे लिखी थी। तो ये हो गए। अब आ जाते हैं गद्य में। गौरा पंत, ठीक है, गौरा पंत शिवानी प्रमुख लेखिका हैं। तो इनका नाम है गौरा पंत। अब इनको शिवानी का उपनाम किसने दिया? ये दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से की थी, शांति निकेतन बंगाल से। तो वहाँ पे वो इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुए टैगोर, और इनको ये उपनाम दिया था। 1923 में राजकोट गुजरात में गौरा पंत का जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे अवनीश कुमार पांडे थे, और इनकी पुत्री भी प्रसिद्ध लेखिका रही हैं मृणाल पांडे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनके उपन्यास। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, मायापुरी, कैंजा, ठीक है, कैंजा होना चाहिए वाला, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप, आकाश, चल खुसरो घर आपने। इनकी कहानियाँ इन्हीं के नाम से। शिवानी की मशहूर कहानियाँ झरोखा, मृणमाला की हंसी, यात्रा वृत्तांत, चरेबेती और यांत्रिक। धारावाहिक भी लिखे गए, सुरंगमा, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। संस्मरण है आमोदर शांति निकेतन, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। स्मृति कलश, वातायन, जालक। वातायन क्या होता है? वातायन बोलते हैं जैसे खिड़की है, झरोका है, उसको पर्यायवाची होता है वातायन। इनकी आत्मकथा का नाम है सुनहु तात यह अमर कहानी। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, गौरा पंत की आत्मकथा का नाम क्या है? सुनहु तात यह अमर कहानी। 1982 में इनको पद्मश्री दिया गया, और सन 2000 में इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी, ठीक है। इनकी भाषा शैली महादेवी वर्मा के समान थी, यानी उनसे मिलती जुलती थी, ठीक है ना। तो आज हमने देखो 3 राइटर को डिस्कस किया है, और एक और राइटर देख लेते हैं। अगर किसी को PDF नहीं मिली होगी और चाहिए, तो ये जो 84 वाला नंबर है ना, 8433479306, इसमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब है कबीरदास। निर्गुण भक्ति धारा के सबसे महान कवि हैं दुनिया में, संत कबीर, ठीक है। तो ये निर्गुण से संबंधित हैं। 1398 इनका जन्म माना जाता है, हालांकि ये ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। मृत्यु इनकी 1518 है, तो इस हिसाब से इनके 120 साल का जीवन हो रहा है। इसी वजह से अलग अलग किताबों में जन्म मृत्यु अलग अलग है, तो ठीक है ना। तो ऐसे राइटर्स का जन्म जल्दी से पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि इनके माता पिता जो असली थे उनका पता भी नहीं है ना। इनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा ने किया था। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को, जो ये हैं, एक कुएं की मेड़ पे किनारे पे मिले थे, ठीक है। इनके लिए कथन है, देखो, ये काशी में प्रगट भये रामचंद्र की जगह रामानंद होना चाहिए, रामानंद चेताए। तो रामानंद इनके गुरु का नाम है, याद रखना। इनकी प्रमुख रचना है साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। अगला है सबद, ये काव्य संगीत के रूप में, और रमैनी, इसमें दर्शन का भाव है चौपाई के रूप में, ठीक है। इन्होंने तीनों का संकलन है बीजक, जो कि धर्मदास ने किया। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, क्योंकि कबीरदास तो अनपढ़ थे, तो धर्मदास ने संकलन किया है। धर्मदास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको कबीरदास ही लगाना है। अब है इनका एक और दोहा है इंपॉर्टेंट, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो इससे पता लगता है कि ये अनपढ़ थे। कबीरदास ने जिन चीज़ों का विरोध या खंडन किया वो था कर्मकांड, रोज़ा, मंदिर, मस्जिद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ईद, इन सब का इन्होंने खंडन किया है। इनकी भाषा शैली सधुकड़ी थी, जो कि पंचमेल खिचड़ी भी कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है, ठीक है। और इनकी कबीरदास की कविता से जो लोग प्रभावित थे वो थे दादू, नानक देव और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये आज के आपके राइटर हो गए। कल भी हम 3 या 4 राइटर कर लेंगे। धन्यवाद।